Hello everyone. So in today's lecture we will learn about the cross aldol condensation. So what is your cross aldol condensation? Cross means when you have different kinds of aldehyde or ketones molecules. Okay. So aldol जो था aldol condensation was when कि आपके पास same kind के aldehyde ketones थे. Okay. Cross का मतलब हो गया कि आपके पास two different aldehyde भी हो सकते हैं, ketones भी हो सकते हैं, right? तो यहाँ पर इसकी हम सुपर ट्रिक करने जा रहे हैं कि इजीली आपको क्रॉस aldol condensation का प्रोडक्ट कैसे पता चल जाए, राइट? सो नाउ व्हेन टू डिफरेंट aldehyde or ketones are present, then the reaction will be the only aldol condensation will be converted into the cross aldol condensation. ओके, नेम चेंज हो गया, बाकी काम वही है जो कि आपका aldol condensation में होता था, राइट? सो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर टाइप 1 लिखा है, क्योंकि इस लेक्चर में हम टाइप 1 के रिएक्शंस को देखेंगे. टाइप 1 यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके आइदर एल्डिहाइड या कीटोन्स ले लो, बट वो डिफरेंट होने चाहिए, दैट्स व्हाई आपका क्रॉस लग गया, राइट? सो यहाँ पर फॉर एग्जांपल रिएक्शन है, दिस इज योर एसिटाल्डिहाइड, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है. इन दोनों में रिएक्शन अगर हो रही है आपकी, तो सबसे पहले आप क्या देखते हो, जो आपकी aldol कंडेंसेशन है उसका बेसिस क्या है, अगर आपको पता हो इसमें अल्फा हाइड्रोजन शुड बी देयर. ओके, यहाँ पर क्या होना चाहिए कि अल्फा हाइड्रोजन मस्ट है, किसी भी मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, तभी aldol कंडेंसेशन होती है. तो हम यहाँ पर चेक करेंगे, यस ये वाला आपका ग्रुप यहाँ CHO है, इसके वेरी नेक्स्ट कार्बन इज द अल्फा, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, राइट? और ये वाला कैसा मॉलिक्यूल है, CHO ये वाला ग्रुप है, इसके साथ वाला कोई भी कार्बन नहीं है, सो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, राइट? तो यहाँ पर हमारा कंडीशन टाइप 1 कैसा आ गया कि आपने दो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स लिए हैं, वो भी डिफरेंट, क्योंकि क्रॉस की बात कर रहे हो आप, राइट? और ऐसा सिनेरियो लिया है फॉर एग्जाम्पल जिसमें कि एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा एंड दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा. ओके, तो इस सिनेरियो में, इस वाले टाइप के सिनेरियो में क्रॉस aldol रिएक्शन कैसे होती है वो हमें देखना है. तो यहाँ पर आपकी ट्रिक करवाई जा रही है. सपोज आपने, मैं फिर से यहाँ पर लिख लेती हूँ इनको, CH3 है हमारे पास, CHO है, प्लस किसके साथ रिएक्शन करवानी है, आपका HCHO के साथ रिएक्शन करवानी है. देखो, वी नीड टू डू द aldol कंडेंसेशन, दैट मीन्स वी नीड टू रिमूव द वाटर फ्रॉम द रिएक्टेंट्स. ओके, वाटर का रिमूवल इज द मस्ट. सो यहाँ पर इन दोनों रिएक्टेंट से वी नीड टू रिमूव द वाटर. तो वाटर कैसे रिमूव होगा यहाँ पर, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से क्या है, यहाँ इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो अपने टू अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से देगा. ओके, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये क्या दे सकता है, यहाँ से सिर्फ ऑक्सीजन का रिमूवल होगा. तो आपका यहाँ से वाटर का रिमूवल होने के बाद ये चीज़ आपकी क्या बच गई, चाहे तो यहाँ से भी लिख सकते हो, चाहे तो यहाँ से भी लिख सकते हो आप. आपके पास ये चीज़ क्या बच गई, अगर यहाँ से देखो, ये है आपके पास H, फिर CH है, और जहाँ से आपकी रिमूवल हो रही है, जिन कार्बन से रिमूवल हो रही है, उनके बीच में डबल बॉन्ड लगा दो. तो ये वो वाला कार्बन था जिसने ऑक्सीजन दिया, और दूसरी जगह कौन सा वाला पार्ट है आपका, दूसरी जगह यहाँ से CH पार्ट है, यहाँ पर CHO है, और ये वाला वो कार्बन है जिसने दो अल्फा हाइड्रोजन दिए हैं, दोनों को डबल बॉन्ड से लिंक कर दो. तो दैट मीन्स एक आपका ये वाला प्रोडक्ट मिल गया. तो हम डायरेक्टली इसको यहाँ पर लिखेंगे, इस वाले प्रोडक्ट को हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि इसकी रिएक्शन ऐसे हुई है, एक ने अल्फा हाइड्रोजन दिया है, एक ने ऑक्सीजन दिया है, और क्रॉस aldol का प्रोडक्ट आपका क्या आएगा, वी विल राइट H. आप यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हो, H और H को कंबाइन करके यू कैन राइट CH2 डबल बॉन्ड CH एंड देन योर CHO. ओके, तो ये आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हो, दिस इज योर क्रॉस aldol, दिस इज योर क्रॉस aldol प्रोडक्ट. ओके, प्रोडक्ट. ऐसे क्यों बोला क्रॉस aldol प्रोडक्ट, क्योंकि ये कैसे बन रहा है, एक मॉलिक्यूल इसका यूज हुआ है, एक मॉलिक्यूल इसका यूज हुआ है, क्रॉसिंग में रिएक्शन हुई है, दैट्स व्हाई क्रॉस aldol प्रोडक्ट इज यूज्ड. ओके, यहाँ पर ही रिएक्शन खत्म नहीं होती, इसका एक और वे आउट हो सकता है, एक और प्रोडक्ट इसका निकल सकता है यहाँ पर. वो दूसरा कौन सा है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हम यहाँ पर इसको बना लेते हैं. दूसरा प्रोडक्ट कैसे आएगा, दूसरा सिनेरियो आपका क्या है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वाला जो CH3 CHO का मॉलिक्यूल है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, और आपको पता है रिएक्शन मिक्सचर में, यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है कि कितने मॉलिक्यूल आपने ले रखे हैं, तो आप कितने भी मॉलिक्यूल ले सकते हो, क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर में ज़्यादा नंबर ऑफ आपके रिएक्टेंट प्रेजेंट होते हैं. तो यहाँ पर दिस इज हैविंग द CH3 CHO, तो हमने सोचा
अगर यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल इसी के प्रेजेंट हो गए तो एक सिनेरियो ऐसा भी बन सकता है कि दो मॉलिक्यूल इसी के अपने साथ ही रिएक्शन करवा दे, यानी कि दो मॉलिक्यूल CH3CHO के अपने साथ रिएक्शन भी तो हो सकती है, ये वाली पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है। तो वही पॉसिबिलिटी देख के हमने सोचा ऐसा भी तो हो सकता है कि जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है उन्हीं के दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन कर दे। ओके, तो यहाँ पर शॉर्टकट भी क्या है इसका, एक में से आपका अल्फा हाइड्रोजन जाएगा तो यह अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन जा रहे हैं इस कार्बन से, और इस वाले कार्बन से आपने ऑक्सीजन दे दिया एंड वाटर विल बी रिमूव्ड। और वाटर के रिमूवल के बाद जिनके नीचे डैश डैश लगे हैं, दैट मीन्स जहाँ से वाटर निकला है वहाँ आप डबल बॉन्ड दे दोगे। सो द रिएक्शन विल बी, आपके पास क्या बना, यहाँ से लिखना मैं शुरू करूँगी, CH3 है, देन आपका क्या है CH है, ओके, और दूसरी तरफ क्या है, यहाँ पर क्या है आपका CH है, फिर देन आपका CHO है, और इनके बीच में आपका डबल बॉन्ड लग गया है, राइट। तो मैं यहाँ पे इसके रिएक्शन, ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे लिखूंगी, और दूसरा प्रोडक्ट हमारा क्या है CH3 जो अभी अभी हमने निकाला है, दिस इज योर CH डबल बॉन्ड एंड योर CH एंड योर CHO। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दिस इज योर कौन सा सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट, इसे क्या कहते हैं, पर्टिकुलरली सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट, राइट, प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ये सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट है, ये यहाँ पर क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट है। तो अगर एग्जाम में आता है, अगर आपको दूसरा प्रोडक्ट नहीं भी लिखना है तो आप क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट तो आपको लिखना ही पड़ता है, बट यू शुड नो कि इसमें हमेशा टू प्रोडक्ट्स बनते हैं। जब भी आप कैसे करते हैं, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, और दोनों एल्डिहाइड एंड कीटोन कैसे है, डिफरेंट है, तो आपके दो प्रोडक्ट मिलते हैं, क्रॉस एल्डोल एंड सेल्फ एल्डोल। और ट्रिक क्या थी इसकी कि एक ऑक्सीजन देता है और एक में से आपके यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन निकलते हैं, और वाटर के रिमूवल के बाद जहां से ये वाटर एंड जहां से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन निकला है उनके बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, जस्ट यहाँ पर एज सच लिखना है। सो सपोज हमारे पास ये रिएक्शन है, यहाँ पर एसिटल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन बेंजल्डिहाइड के साथ करनी है, टू डिफरेंट आपके पास एल्डिहाइड है फॉर श्योर, और ये वाली कंडीशन कौन सी है, एल्डोल की कंडेंसेशन की रिएक्शन की कंडीशन है आपके पास। तो यहाँ पर दोनों डिफरेंट तो है, सबसे इंपॉर्टेंट है चेक करना है अल्फा हाइड्रोजन, येस इट इज हैविंग द अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन आपके प्रेजेंट है। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है क्योंकि ग्रुप के विद रिस्पेक्ट टू वेरी नेक्स्ट कार्बन इज योर क्या है, दिस इज द वेरी नेक्स्ट कार्बन, तो ये वाला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन है, राइट। तो इस अल्फा कार्बन के पास देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, सो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट होगा। तो दैट मीन्स कितने प्रोडक्ट बनेंगे, ओनली टू प्रोडक्ट्स विल बी देयर। सो यहाँ पर क्या कैसी रिएक्शंस हो सकती है जो हमने करी है, पहले हम करेंगे सेल्फ क्रॉस एल्डोल कैसे होगी, जैसे मान लीजिए दोबारा से मैं यहाँ पे लिखती हूँ CH3CHO प्लस इज रिएक्टिंग विद द बेंजल्डिहाइड, इज रिएक्टिंग विद द बेंजल्डिहाइड। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, हमें यहाँ से वाटर का रिमूवल करना है, ये तो ऑक्सीजन ही दे पाएगा क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बट इसके पास यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, तो टू हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, विद द लॉस ऑफ वाटर वी आर गेटिंग, जहाँ से वाटर का लॉस हुआ है जिन कार्बन से उनको आपस में डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, दैट्स इट। सो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर CHO, यहाँ से मैंने लिखना शुरू किया CHO, उसके बाद क्या है यहाँ पर आपका CH है, देन ये यहाँ पर इसके साथ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, नेक्स्ट आपका ये आएगा CH एंड उसके साथ आपका क्या है, फिनाइल रिंग अटैच्ड है, राइट। तो यहाँ पर ये वाला जो प्रोडक्ट है हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो ये वाला प्रोडक्ट आपका क्या है, दिस इज योर CHO, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, पर्टिकुलरली अगर करेक्ट वे में लिखना है तो CHO को वैसे ऐसे लिखा जाता है, राइट। तो यहाँ पर क्या करना है, CH डबल बॉन्ड CH, देन योर फिनाइल रिंग इज देयर, तो यहाँ पर ये वाला जो रिएक्शन है दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर क्रॉस एल्डोल, आप लिखोगे क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट है, ओके प्रोडक्ट है, क्योंकि कैसे ये रिएक्शन रिएक्ट करके बना है, जब आपके टू डिफरेंट आपके एल्डिहाइड्स रिएक्ट कर रहे हैं और एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो उस केस में ये आपका क्रॉस एल्डोल हो चुका है, राइट। तो हम देखते हैं इसका नेक्स्ट सिनेरियो, ऐसे भी तो हो सकता है कि रिएक्शन मिक्सचर में बहुत सारे एसिटल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स पड़े हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि CH3CHO का एक मॉलिक्यूल और इसी के अपने ही मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर सकता है। सो यहाँ से ऑक्सीजन आपका जा चुका है, यहाँ से क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, एंड विद द रिमूवल ऑफ वाटर यहाँ से यू विल गेट द रिजल्ट कि जहाँ से वाटर का रिमूवल हुआ है उन कार्बन्स को आपने डैश करना है और उनको आपस में डबल बॉन्ड से जोड़ देना है। तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, यू विल गेट CH3 देन योर CH, और ये वो वाला कार्बन है डैश वाला, अगेन इसको लिखना शुरू करो, यहाँ पे CH आ गया क्योंकि दो हाइड्रोजन निकल चुके हैं और यहाँ इनके बीच डबल बॉन्ड लग चुका है। तो ये अनदर
अगर आपका प्रोडक्ट है सो वी कैन राइट यहाँ पर कि CH3 है, देन योर CH है, देन योर डबल बॉन्ड है, CH है, देन योर CHO है। और इस प्रोडक्ट को क्या लिख सकते हो, दिस इज योर एल्डोल प्रोडक्ट, या फिर ऐसे लिख सकते हो सेल्फ एल्डोल हो रही है, यहाँ पर सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है ये। क्योंकि सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि एक ही टाइप के जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और आपको ये प्रोडक्ट दे रहे हैं। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।